मर्द और मोमिन औरतें, वल कानितीन वल कानिताते, और फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकाते, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। उधर दो बेटे, उधर उस साइड। वस्साबिरीन वस्साबिराते, और सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशियाते, और अल्लाह से डरने वाले मर्द अल्लाह से डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाते, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजाते, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिराते, और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का वादा कर लिया है। 10 सेग़े मर्दों के लिए, 10 सेग़े औरतों के लिए। ये शौक था उस जमाने में औरतों का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए कुछ ऐसे सेगे इस्तेमाल करे जो खास हमारे लिए हो, औरतों को मुखातब किया जाए, अल्लाह ताला हमसे बात करे, इस तरीके के सेगे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इस्तेमाल करे। अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश की आबरू को रखा और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 10 जुमले मर्दों के लिए और 10 कलमे औरतों के लिए इस्तेमाल फरमाए। और देखो आयत करीमा में पहले कहा गया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। अब ये उलमा बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बावकार जी इल्म उलमा है, आपके इलाके के हैं, आप बाद में इनसे चाहें तो पूछिएगा कि ये जो सेटिंग है ना, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात वल कानितीना वल कानितात, ये कुरान करीम की सेटिंग है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की सेटिंग है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुसलमान का लफ्ज बाद में होता, मोमिन का पहले होता, और सादिकीन का लफ्ज बाद में होता, मुतसद्दिकीन का पहले होता? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साबिरीन का लफ्ज बाद में होता और हाफिजीन का पहले होता? नहीं, ये जो पूरी सेटिंग है, पहले मुसलमान का जिक्र, फिर मोमिन का लफ्ज, उसके बाद में कानितीन का लफ्ज, उसके बाद में सादिकीन का लफ्ज, इसके अंदर का क्या मामला है, ये एक तफसील तलब बात है। आप गौर करके देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम करने का अंदाज कितना प्यारा है, कोई और सेटिंग इसकी बन ही नहीं सकती। एक हल्की सी झलक बताता हूं आपको, बात को आगे बढ़ा दूंगा। देखो, मुसलमान होने का दावा तो सब करते हैं, नहीं, पहले क्या है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, तो मुसलमान होने का दावा तो सब करते हैं। अब इन मुसलमानों में से मोमिन कितने हैं, तो दूसरे नंबर पर मोमिन का जिक्र किया गया, तो मोमिन होने का भी दम भरने वाले आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको, जो कहते हैं कि भाई मैं भी तो ईमानदार हूं, मैं भी तो बहुत बड़ा ईमान वाला हूं, ऐसे बहुत मिलेंगे। तो चेक कैसे करोगे कि ईमानदार कौन है? आगे आया कानितीना, फरमा बरदारी करने वाले, इससे पता लगेगा कि कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है। तो ये पूरी एक सेटिंग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इस तरीके से बयान फरमाया। यह भी हमारा मौजू नहीं है कि मैं इसकी पूरी सेटिंग बयान करूं आपको, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है। कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले लोग, कुरान करीम को पढ़ने वाले लोग इंशाअल्लाह इसको जब देखेंगे तो समझेंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा। बहरहाल, तो एक मुसलमान औरत को कैसा होना चाहिए, मुसलमान औरत कैसी होती है? एक वाकया सुनाता हूं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। एक बहुत मशहूर सहाबिया हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाम है हजरत खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मुसलमान औरत है हजरत खनसा, बहुत मशहूर सहाबिया हैं। लेकिन जब ये ईमान नहीं लाई थी, गौर से सुने, जब ये ईमान नहीं लाई थी, मक्का की रहने वाली हैं और बहुत बड़े कबीले की हैं, और इनके वालिद भी अपने कबीले के सरदारों में से हैं और बहुत मालदार घराने की हैं। 2 इनके भाई थे, और अरब के अंदर जिस जमाने के अंदर औरतों से नफरत की जाती थी और औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस जमाने में
अपने कबीले के अंदर, अपने खानदान के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरत थी। बात समझ में आ रही है? बड़े कबीले की हैं, बाप सरदार है, मालदार भी है, और अपने कबीले की, अपने खानदान की तमाम औरतों में सबसे पढ़ी लिखी हैं। इतनी पढ़ी लिखी कि अरबी जबान में, उधर तो बेटे, इतनी पढ़ी लिखी कि अरबी जबान में शायरी किया करती थी, अरबी जबान में शायरी किया करती थी। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो शायर रसूल हैं, जिनका नाम हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनका एक कसीदा था हस्सान इब्ने साबित का, जो उन्होंने कभी जमाना जाहिलियत में कहा होगा। उनके कसीदे के अंदर, एक कसीदे के अंदर 10 से ज्यादा गलतियां हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाली थी। इस दर्जे की शायरा थी। 2 भाई दिए थे अल्लाह ताला ने, 2 भाई दिए थे अल्लाह ताला ने। बहुत मोहब्बत किया करती थी अपने भाइयों से। लेकिन आपको मालूम है, उस जमाने की बात है, खानदानों में आपस में लड़ाइयां होती थी, कबीले आपस में लड़ जाया करते थे। तो इनकी खानदान की लड़ाई हो गई बनु असद के लोगों से, बनु असद के लोगों से जंग हो गई। वो जमाना बनु असद के लोगों से जंग हुई, और उस जंग के अंदर इनके दोनों जवान भाई मार दिए गए, दोनों कत्ल कर दिए गए, दोनों मार दिए गए। हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों भाइयों के दुनिया से जाने के गम को बर्दाश्त न कर सकी, खूब रोया करती थी। और उस रोने के आलम में उनके ऊपर अशआर भी लिखा करती थी, मरसिये लिखा करती थी। बहुत सारे मरसिये इन्होंने लिखे, सैकड़ों हजारों अशआर अपने दोनों भाइयों की याद में लिखे। दोनों भाइयों की याद को अपने दिल से निकाल नहीं पाई, उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उस गम को हल्का करने के लिए कई मरसिये लिखे, कई अशआर लिखे। सैकड़ों हजारों की तादाद में दोनों भाइयों को याद कर करके अशआर लिखती जाती थी। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जवानी के आलम में दोनों भाइयों को खोने के बाद, इतना मसला समझ में आ गया। अब आगे की कहानी देखें। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, फतह मक्का के मौके पर हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खंसा ने इस्लाम कबूल कर लिया फतह मक्का के मौके पर। मक्का फतह हो जाने के बाद इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान हो गई। तो वही हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जवानी के आलम में इनके दो भाइयों को जंग के अंदर मार दिया गया था, बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, दिन भर रात भर रोती रहती थी और उनकी याद में अशार लिखा करती थी। कई मरसिये लिखे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिखे। लेकिन जब एक जमाना ऐसा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, और 2.5 साल के बाद में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक जंग हुई है जो बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है, जिस जंग को जंग कादिसिया के नाम से जाना जाता है। नाम सुना होगा जंग कादिसिया का, पढ़ने वाले लोगों ने तो जरूर उसके बारे में पढ़ा होगा। जंग कादिसिया है, ईरान के साथ में जंग हो रही है, और ईरानियों ने अपना सबसे बड़ा सिपा सालार, अपने लश्कर का सबसे बड़ा सिपा सालार, सबसे बड़ा जर्नल, जिसका नाम रुस्तम था, रुस्तम। आज हमारे यहाँ मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों का नाम रुस्तम रखा जाता है। हम लोग पूछते भी नहीं कि भाई ये रुस्तम कौन था, इसका माना क्या होता है, बस नाम सुना, अच्छा लगा, रख लिया। रुस्तम सिपा सालार है, जंग कादिसिया के अंदर ईरानियों की तरफ से लड़ने के लिए आया है। इधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपा सालार बनाकर, मुसलमानों का सिपा सालार बनाकर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। 80 रुपया में खाना मिल रहा है, अभी जो लोग नहीं खाए खा लेंगे चुपचाप जाके। 80 रुपया में खाना मिल रहा है, जो नहीं खाए चुपचाप खा लेंगे, तकरीर चलती रहेगी। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा।
ये साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? बड़े मशहूर और जलीलुल कद्र सहाबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामुओं में ये आया करते थे, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। और यही साद बिन अबी वक्कास है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो 10 सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर दी थी, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके अंदर शामिल थे। यही साद बिन अबी वक्कास है। और कितने मौके पर ऐसा हुआ कि बहुत सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके कहा, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन अगर नबी ने किसी सहाबी से ये कहा हो कि ऐ मेरे सहाबी तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तो वो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इतने बड़े दर्जे के सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर से मुसलमानों के सिपा सालार और लश्कर है, सिपा सालार और लश्कर के अमीर हैं, और इधर से रुस्तम ईरानियों की तरफ से आया है और यह पूरी फौज को लेकर आया है। जंग कादिसिया का मौका है। उस वक्त हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जवानी के आलम में अपने 2 भाइयों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, यही हजरत खंसा है। जानते हैं आप, इनकी उम्र उस वक्त 100 साल की हो चुकी थी। कितने साल की? 100 साल की उम्र हो चुकी है। आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आंखों से नाबीना हो चुकी है। जंग कादिसिया से एक दिन पहले की बात है, रात का मौका है और सुबह जंग शुरू होने वाली है। अपने 4 बेटों को बुलाया, अल्लाह ताला ने इनको 4 बेटों से नवाजा था। 4 बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया, ओ मेरे बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम चारों के चारों जंग के अंदर शरीक हो जाओ, जंग के अंदर शामिल हो जाओ, जंग में तुम सारे के सारे शामिल हो जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जंग के अंदर शामिल हो जाओ, चारों के चारों चले जाओ। उनमें से एक बच्चा बोला, अम्मी जान। एक बच्चा बोला, अम्मी जान 3 को जाने दो, 1 को रोक लो। कहा क्यों रोक ले? फरमाया इसलिए अम्मी जान आपकी उम्र 100 साल हो चुकी है और आंखों से आपको दिखाई भी नहीं देता, फिर आपकी खिदमत कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए अम्मी जान 1 को रोक लीजिए, 3 को भेज दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि चारों को चारों जाओ और चारों के चारों उसमें शहीद भी हो जाओ, और कयामत के दिन तुम्हें और हमें अल्लाह ताला जब जन्नत के अंदर दाखिल करे तो तुम 4 बेटे जन्नत के चारों कोनों से मुझे आवाज दो। मुझे कितना प्यारा लगेगा। 100 साल की उम्र है और नाबीना हो चुकी है। एक बेटा रुकने की बात कर रहा है लेकिन उसको रुकने भी नहीं दे रही है। फरमाया जाओ और चारों के चारों शामिल हो जाओ। अगला दिन होता है, जंग कादिसिया होती है और जंग कादिसिया के अंदर ये चारों के चारों बेटे जाते हैं और एक एक करके चारों बेटे शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ी जंग है जंग कादिसिया। चारों बेटे एक एक करके शहीद हो गए। एक शख्स आया और उसने आकर कहा, अम्मा तेरे चारों बेटे जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। चारों के चारों बेटों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। चारों के चारों बेटों की जान कब से उन सरी से परवाज कर गई है और चारों के चारों शहीद हो गए। मेरे भाइयों गौर से सुनना, मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुनना, इस औरत के अल्फाज को देखना। क्या औरतें थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। ये वही औरत है जब इनके 2 भाई जवानी के आलम में खत्म हुए थे तो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और पूरे मरसिये के मरसिये लिख दिए थे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिख दिए थे। आज 100 साल की उम्र में 4 जवान बेटों के शहीद होने की खबर मिल रही है। नाबीना भी है, फौरन हाथ आसमान की तरफ उठाती है और उठाने के बाद में कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिइस्तिशहादिम। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, शर्रफनी बिइस्तिशहादिम, तूने मेरे बेटों को शहादत की मौत नसीब फरमा
फरमाई, शहादत का मौका अता फरमाया। अल्लाहु बिहिम फी मुस्तक़र्रि रहमतिही, और अल्लाह मैं तो सही उम्मीद करती हूँ कि क़यामत के दिन तो हम तमाम लोगों को अपनी रहमत के साए में उठाएगा। यह है मुसलमान औरत। ईमान लाने से पहले अकीदा देखो, ईमान लाने से पहले यकीन देखो, ईमान लाने से पहले तवक्कुल देखो। है कोई तवक्कुल? है कोई ईमान? है कोई अकीदा? नहीं है। पर यकीन देखो, अब अल्लाह पर तवक्कुल देखो, अब इनका अकीदा देखो। एक मुसलमान होती है, मुसलमान औरत बोलो पक्के अकीदे वाली। परेशानियां आए, दुश्वारियां आए, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परेशानियां आए, दुश्वारियां आए, बेटे को तकलीफ हो या बेटी को तकलीफ हो, शौहर का काम दाम सही नहीं चल रहा हो, घर के अंदर परेशानी हो, दिक्कतें हो, किसी भी तरीके का मामला हो, या अपने ऊपर ही खुद कोई परेशानी आई हो, मुसलमान औरत ऐसी होती है जो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करती, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती। अल्लाह पर उसका पूरा का पूरा भरोसा होता है। मेरे भाइयों, इस बात को बड़े गौर से सुन लेना। मुसलमान औरत पक्के अकीदे वाली होती है। उठाकर देखो वाकया, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। ये वाकया उठाकर देखो, बादशाह के सिपाही आए और आकर कहते हैं, मन हाज़िहिल्लती मा का या इब्राहिम। क्या फरमाया? मन हाज़िहिल्लती मा का, ये औरत तेरे साथ में कौन है ए इब्राहिम। वाकया सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको सुना रहा हूं। बकरीद का मौका आता है तो इस तरीके के वाकया सुनाए जाते हैं आपको, और सुनाए जाना भी चाहिए। उलमा सुनाते हैं, खुतबा सुनाते हैं, आपकी मस्जिद के जो इमाम होते हैं, खतीब होते हैं, वो सुनाते हैं आपको। फरमाया कौन है ये औरत? फरमाया उख्ती, उख्ती। कहा ये मेरी बहन है। और थी कौन? बोलो, बीवी थी ना। और क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन है। अब आप कहेंगे देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी झूठ बोल रहे थे। आप कहेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी झूठ बोल रहे थे, थी बीवी, कह रहे हैं कि मेरी बहन है। हदीस के अंदर उसकी वजाहत कर दी गई है। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी के पास में आते हैं और आकर कहते हैं, या सारतु लैसा अला वजहिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुके। ए सारा, मेरे अलावा और तेरे अलावा इस जमीन पर कोई मोमिन नहीं है। तुम रिश्ते ईमान से मैं तेरा भाई हुआ और तू मेरी बहन हुई। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, एक मोमिन दूसरे मोमिना का भाई है। ईमान के रिश्ते से, इस्लाम के रिश्ते से सब हम आपस में भाई हैं कि नहीं है? बोलो, सब भाई है ना? हाँ। तो फरमाया कि ईमान के रिश्ते से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। लैसा अला वजिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुके। और देख, बादशाह के सिपाही आए थे, बादशाह के सिपाहियों ने मुझसे पूछा कि ये तेरी कौन है। मैंने कह दिया कि ये मेरी बहन है। अब बादशाह तो उससे पूछेगा, तलबा है, खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं। मदरसा सुल्तानिया के जितने भी तलबा है, खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं फ्री में। बोले शेख कुछ बोल रहा है? মাদ্রাসা সুলতানিয়া কেওয়ালার যে সমস্ত ছাত্রবিন্দু, মানে তালবিলিম যারা, একবারে দেশি ভাষা, তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করে লাও, টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, গেটে কিছু কইবে না। তোমরাকে কমিটির লোক থাকবে, তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করো। সন্ধ্যাবেলায় খাইয়েছো, এখন ভোগ লেগে গেছে তোমরাকে, তার জন্য মাদ্রাসা কমিটি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। তোমরা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে লাও। बोला जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह अब पूछेगा, बादशाह पूछेगा कि ये कौन है तेरे साथ में। फरमाया ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। तो देखो, मुझे झूठा साबित ना करा देना, मैंने कह दिया है कि ये मेरी बहन है।
अब वो तो उससे पूछेगा तो मुझे झूठा साबित मत करा देना, ला तो कज़्ज़िबी हदीसी। कुरान करीम ने भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चाई की और सच बोलने की गवाही दी है। झूठ नहीं बोल रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना, बोलो हुफ़ाज़ बैठे होंगे यहाँ पर, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहीम मेरा सच्चा नबी था, झूठ नहीं बोल रहे थे। रिश्ता ईमान में एक मोमिन, ये सारे के सारे मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं।